श्री राधे श्याम। आगामी माघ मास में प्रयागराज में महाकुंभ पूर्ण कुंभ का पावन पर्व आकर उपस्थित हो रहा है। महाकुंभ का पर्व भारतवर्ष के सबसे महान उत्सवों में है और यह महाकुंभ का पर्व आज का नहीं है, युगों युगों से मनाया जा रहा है। पुराणों में महाकुंभ पर्व को लेकर के बड़ी बड़ी गाथाएं हैं और यह महाकुंभ पर्व मुख्य रूप से देवता और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ उस लीला से जुड़ा हुआ है। सब भारतीय आस्तिक समाज उस कथा से परिचित हैं जब अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन हुआ। एक तरफ असुर लोग, दूसरी तरफ देवता लोग मंदराचल की मथानी बना करके, वासुकी नाग की डोरी बना करके समुद्र में मंथन करने लगे। उस समुद्र मंथन में बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुईं जो यथा योग्य वितरित की गईं और आखिर में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उस अमृत के लिए ही समुद्र मंथन हो रहा था और जैसे अमृत प्रकट हुआ उसी समय असुर लोग, राक्षस लोग झीना झपटी करने लग गए। तब गरुण जी उस अमृत के कलश को लेकर के उड़े। असुर लोग पीछे लगे रहे और गरुण जी ने उन अमृत के कलश को 8 जगह रखा। जिन 8 जगहों में से जो 4 स्थान हैं वो स्वर्ग में हैं और 4 स्थान भारतवर्ष में हैं, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस बार प्रयागराज का कुंभ है। जहां जहां अमृत का कुंभ, कुंभ माने कलश, रखा गया वहां वहां पर कुंभ लगता है। और यह कुंभ 12 वर्ष में क्यों आता है? चूंकि देवता और दैत्यों के बीच 12 दिन युद्ध चला। देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्यों के 12 वर्ष समान है, तो 12 वर्ष में उस कुंभ रखने की जो तिथि है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो जहां जहां कलश रखा वहां वहां अमृत की बूंद झलकी। एक तो वैसे ही पवित्र तीर्थ हैं ये चारों, फिर गरुण जी के द्वारा अमृत कलश रखने पर अमृत की बूंद वहां झलकी, गिरी, तो उससे वे स्थान और दिव्यता को प्राप्त हो गए। और फिर जब जिस काल में वो कलश रखा गया, वो तिथियां, वो समय जब आता है तो उन स्थानों की और विशेष महिमा बढ़ जाती है, जिसमें इस बार प्रयागराज का महाकुंभ पर्व है। 2025 में पौष मास की पूर्णिमा से लेकर के और फाल्गुन मास की शिवरात्रि तक, शिव चतुर्दशी तक लगभग 1.5 महीने का यह महाकुंभ का पर्व है। अंग्रेजी तारीख से देखें तो लगभग 13 जनवरी 2025 से और 27 फरवरी 2025 तक। वैष्णवों की जो शिवरात्रि हैं, वो शिव चतुर्दशी हैं, वो 27 फरवरी की हैं। तो लगभग 1.5 महीने का काल ये महाकुंभ पर्व का है। इस समय में जिस स्थान पर कुंभ लग रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्त संत महापुरुष आकर के उस काल में उस पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं,
सत्संग करते हैं, साधना करते हैं। यह जो अवसर होता है ये अपनी साधना को पूर्ण करने का होता है। इस समय जो भी अपनी सुविधा अनुसार प्रयागराज में जाकर के स्नान करेंगे उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कोटि कोटि जन्म के पाप अपराध नष्ट होंगे। पुराणों में बड़ा बड़ा उल्लेख है। और केवल पाप नष्ट होते हैं इतना ही नहीं, जो अनंत अनंत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संत आकर के प्रयागराज में स्नान करेंगे, उनकी जो भगवदीय तरंगे हैं, जो उनकी सात्विक ऊर्जा है, कुंभ में जाने वाले प्राणी को उस सात्विक ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। भीतर सात्विक ऊर्जा का विकास होता है, नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। तो यह महाकुंभ का पावन पर्व है। ये 1.5 महीने का, जैसा भी बताया, 13 जनवरी 2025 पौष मास की पूर्णिमा से लेकर के 26-27 फरवरी 2025 तक, शिवरात्रि तक यह कुंभ पर्व चलेगा, जिसमें 3 शाही स्नान होंगे। जिन 3 शाही स्नान के पर्व पर जो हमारे नागा साधु हैं, जो हमारे महंतगण हैं, वो विशेष रूप से स्नान करेंगे। वो 3 शाही स्नान, प्रथम तो मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को, फिर दूसरा मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को, और फिर तीसरा 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर। ये 3 शाही स्नान भी होंगे और 1.5 महीने तक यह पावन प्रयागराज का पर्व रहेगा। तो सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार स्नान करने जाने का प्रयास करें। अपनी भी महाकुंभ के पर्व के भीतर 13 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री चित्रकूट में कथा होंगी। तो चित्रकूट के निकट ही है प्रयागराज। तो कथा के बीच में एक दिन हम सब लोग भी सब वैष्णवों के साथ में चित्रकूट से ही प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए जाएंगे और सब लोग वहाँ पर स्नान करेंगे। तो अपने से भी सब वैष्णव लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। तो यह महापर्व है। तो संक्षिप्त जानकारी संपूर्ण महाकुंभ पर्व की दी। तो सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार संभव हो तो प्रयागराज कुंभ में स्नान करने का प्रयास करें और भगवत कृपा को प्राप्त करें। जय जय श्री राधेश।